एक शख्सियत हिंदुस्तान में ऐसी हुई जिसे शहीद आजम का दर्जा दिया गया, जिसे कहते हैं सरदार भगत सिंह। वो हम सबके दिलों में है। और उसने जो गीत गाया था, मेरा रंग दे बसंती चोला, कितनों को याद है? बताना जरा हाथ खड़े करके, कितनों को याद है? सबको हाथ याद तो खड़े कर लो यार। बस उसकी पहली लाइन याद है तो गीत याद है, बस फिर मजा आ जाएगा। हाँ। फिर सुना दूं। ये मेरी ऐसी कविता है जिसे देश भर में बड़ा प्यार मिल रहा है। देखता हूं कि आप लोग जितने भी हैं, ये जो क्या कहते हैं उसको, मावा, हाँ। ये मावा जो मेरे हिस्से में आया है, ये आज इस कविता को कैसे सुनता है। भाई मेरे अब मत बात कर, ओ मेरी जान सुन ले यार। कि तुम्हारी हिम्मतों से विश्व के इतिहास, नौजवानों 4 पंक्तियां सौंप रहा हूं भगत सिंह सुनाने से पहले। कि तुम्हारी हिम्मतों से विश्व के इतिहास बदले हैं, जमीन बदली, समुद्र बदले हैं और आकाश बदले हैं। अरे तुम्ही से ही तो बदली है यहां तासीर दुनिया की, तुम्हारे हाथ से लिखी गई तकदीर दुनिया की। तुम्हारे आंसुओं से आग टपकी है जमाने में, हजारों फूल खिल उठे तुम्हारे मुस्कुराने में। और कबीरा, सूर, तुलसी, मीरा और रसखान तुमसे है। सुनो ए नौजवानों मेरा हिंदुस्तान तुमसे। वाह 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 वाह। सुनो ए नौजवानों मेरा हिंदुस्तान तुमसे। बाबा बैठ जाओ, आ जाओ। तो उस भगत सिंह की कुछ पंक्तियां मैं आप तक सुना रहा हूं, अंतिम रचना पढ़ रहा हूं, मुझे विदा करना। कि चूम लिया फांसी का फंदा जिसने खुद ही खुश होकर, अच्छा, कि चूम लिया फांसी का फंदा जिसने खुद ही खुश होकर, जिसने जीवन धन्य कर लिया मिट्टी में शोणित बोकर। आप अगर ऐसे बैठोगे तो सुन नहीं पाओगे। हटा लो हाथ, जवान है यार, अब कहां सोच रहे हो? अभी भी महबूबा के ख्याल में ये क्या तरीका है? हाँ, मतलब ही नहीं है, वो तो अब सुबह ही आएगी। कि चूम लिया भगत सिंह अपने दिल में उतार लो। थोड़ी देर का मुझे हौसला दे दो, मैं थक गया हूं और थोड़ा सा पक भी गया था पिछली उससे। तो एक बार ताली बजा के भगत सिंह सुनने का मूड आ जाए, मजा आ जाएगा। कि चूम लिया फांसी का फंदा चूम लिया फांसी का फंदा जिसने खुद ही खुश होकर। देखिए कैसी होड़ लगी थी जब राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। कैसे कमाल के लोग हुए यार इस देश में। वो लड़ रहे थे, वो इस बात पे लड़ रहे थे कि पहले फांसी मुझे होनी चाहिए। क्या कमाल के लोग हुए थे। तब लिखता हूं साहब कि चूम लिया फांसी का फंदा जिसने खुद ही खुश होकर, जिसने जीवन धन्य कर लिया मिट्टी में शोणित बोकर, जिसके गालों की लाली से सूरज की लाली कम थी और चमक आंखों में ऐसी स्वयं चांदनी बेदम थी। अरे गबरू, सिख, जवान भगत सिंह घबराता था शादी से। वाह। उसके पिताजी ने, भगत सिंह के पिताजी जो सरदार किशन सिंह जी थे, उन्होंने भगत सिंह से कहा कि बेटा अब तुम्हारी उम्र हो गई है, अब विवाह कर लो। भगत सिंह उसी रात को, अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो याद होगा, भगत सिंह उसी रात को वहां से गायब हो गए, अपने घर से भाग गए और पिताजी के तकिए के नीचे एक पत्र लिख गए साहब। पत्र सौंप गए पिताजी के तकिए के नीचे। और जब सुबह पिताजी ने उस पत्र को पढ़ा तो उस पत्र में लिखा था कि मैं माफी चाहूंगा पिताजी, मैं विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है और मेरी जो दुल्हन है वो इस देश की आजादी है। वाह, क्या कमाल है, क्या कमाल। कि चूम लिया फांसी का फंदा जिसने खुद ही खुश होकर, जिसने जीवन धन्य कर लिया मिट्टी में शोणित बोकर, जिसके गालों की लाली से सूरज की लाली कम थी और चमक आंखों में ऐसी स्वयं चांदनी बेदम थी। गबरू, सिख, जवान भगत सिंह घबराता था शादी से। अरे जिसने प्यार रचाया भी तो भारत की आजादी से, जिसने प्यार रचाया भारत की आज। और एक जो मुगालता है, एक जो गलतफहमी है आप सबके बीच में, वो आज आकाश नौरंगी दूर करके जाएगा यहां से। आप क्या समझते हो, जिन अंग्रेजों का राज्य में सूरज नहीं डूबता था विश्व में, वो नेहरू से डरते थे, वो गांधी जी के डंडे से डरते थे, वो जिन्ना या टैगोर से डरते थे? नहीं साहब, मैं बताता हूं किससे डरते थे। कि ना नेहरू की चालाकी से, ना गांधी के डंडों से, ना नेहरू की चालाकी से, ना गांधी के डंडों से, ना टैगोरी चापलूसी, ना जिन्ना के हथकंडों से। ना नेहरू की चालाकी से, ना गांधी के डंडों से, ना टैगोरी चापलूसी, ना जिन्ना के हथकंडों से। अरे गोरे जिसकी सिंह गरज से डरे डरे से रहते थे, एक शेर था आजादी का जिसे भगत सिंह कहते थे। वाह 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 वाह। एक शेर था, एक शेर था आजादी का जिसे भगत सिंह कहते थे। तो मौत 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 सामने देख भी जिसका हृदय एक क्षण ना डोला, भगत सिंह भारत माता से झूम झूम कर ये बोला। क्या बोला? हो मेरा रंग दे
मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे। एक बार हाथ ऊपर उठा दो यार। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे बसंती चोला। जो बचपन से जो बचपन से पला बड़ा था वीरों की परिपाटी में, जो बचपन से पला बड़ा था वीरों की परिपाटी में। भगत सिंह छोटे थे 6 साल के। उनके पिताजी उनको खेत में ले गए। खेत में ले गए तो देखा छोटा सा भगत सिंह, 6 साल का भगत सिंह जमीन में कुछ रोप रहा है। अच्छा। किशन सिंह, सरदार किशन सिंह ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? भगत सिंह ने कहा, पिताजी बंदूकें बो रहा हूं, बंदूकें। बंदूकें बो रहे हो? क्या करोगे? कि पिताजी मैं बंदूकें बो रहा हूं, इन बंदूकों को बोने से इन बंदूकों का पेड़ लगेगा, उन पर बंदूकें लगेंगी और उन बंदूकों के बल पर इन गोरों को इस देश से बाहर निकाल के मानूंगा मैं। 6 साल के बच्चे की, जो बचपन से पला बड़ा था वीरों की परिपाटी में, जो बचपन से पला बड़ा था वीरों की परिपाटी में, बंदूकें बोया करता था जो भारत की माटी में। वाह। जो बचपन से पला बड़ा था वीरों की परिपाटी में, बंदूकें बोया करता था जो भारत की माटी में, अंग्रेजों के क्रूर दमन से आजिज आकर बैठा था, अपने दिल में राष्ट्र प्रेम की आग जलाकर बैठा था। और सुनो, जब दिन थे उसके मस्त खेलने खाने के, वो सपने देखा करता था भारत पर मिट जाने के। वाह वो वाह सपने वाह। देखा करता था भारत पर। और साहब भगत सिंह को कहते हैं कि वो हिंसावादी थे। नहीं साहब, अगर गांधी जी की अहिंसात्मक पद्धति का कोई सबसे बड़ा पूजक रहा तो वो सरदार भगत सिंह रहा। लेकिन पूरी, अगर वो अहिंसक नहीं होता तो आप सोचिए, जो बम उसने असेंबली में डाला था, क्या उस बम से पूरी असेंबली को उड़ाया नहीं जा सकता था? लेकिन एक आदमी के चोट नहीं आई थी उस बम में, सिर्फ वो गिरफ्तार हुए थे। तो वो अहिंसक नहीं, वो हिंसक नहीं थे, वो अहिंसक थे। एक घटना ऐसी घटी इतिहास में, अंतिम बंद पढ़ रहा हूं, मुझे विदा करना उन्हीं तालियों से जैसी तालियां अभी आप बजा रहे थे। एक घटना इतिहास में ऐसी हुई साहब, जिससे भगत सिंह को क्रोध आया और उन्होंने पहली बार हिंसा का सहारा लिया। आप सब ने इतिहास पढ़ा होगा। एक अंग्रेज अफसर सैंडर्स ने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज करवाया था। उस लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, अगर याद हो तो। उस लाठीचार्ज से लाला, कहते हैं कि पूरे 27 लाठियां उनके शरीर पर लगी थी साहब। उन 27 लाठियों में से 19 लाठियों से उनकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि वो 19 लाठियां उनके शरीर के निचले भागों में मारी गई थी। 8 लाठियां जो उनके सिर पर मारी गई थी, उससे लाला लाजपत राय कोमा में चले गए और उनकी मृत्यु हो गई। तब भगत सिंह को क्रोध आया, तब भगत सिंह के मन में हिंसा की ज्वाला भड़की। और क्या किया भगत सिंह ने? अंतिम बंद पढ़ रहा हूं, पूरे गौर से सुनना इसको। इधर देख ले मेरी जान, कि लाला जी की खबर सुनी तो ज्वाला भड़क उठी तन में। लाला जी की खबर सुनी तो ज्वाला भड़क उठी तन में। जितनी लाठी उतनी गोली मारूंगा ठाना मन में। वाह 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 वाह। लाला जी की खबर सुनी तो ज्वाला भड़क उठी तन में। जितनी लाठी उतनी गोली मारूंगा ठाना मन में। राजगुरु को साथ लिए वो निकल पड़ा मतवाला था। आज भगत सिंह की आंखों में काल डोलने वाला था। उस गोरे पापी हत्यारे को जा रगड़ा माटी में। 8 गोलियां गिर कर दागी सैंडर्स की छाती में। वाह 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 वाह। 8 गोलियां गिनकर दागी सैंडर्स की छाती में। तो इनकलाब लेकर के निकला था जब वीरों का टोला। भगत सिंह भारत माता से झूम झूम कर ये बोला। क्या बोला? हो मेरा रंग दे, हाथ पर, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे बसंती चोला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।